नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास में न जाने कितनी ही ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती। हम इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं होते। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करने की कारगर दवाई होती है। ऐसा ही एक सुंदर फूलों वाला पौधा है गुड़हल का, जिस पर बड़े ही सुंदर मनमोहक फूल लगते हैं, जिसे मंदिर के परिसरों में लगाया जाता है, उद्यानों में लगाया जाता है या घर के आसपास में भी लगाया जाता है। घर की शोभा बढ़ाने के लिए ये पौधा बेहतरीन होता है। ये एक सजावटी फूलों का पौधा है, लेकिन औषधीय गुणों का तो एक खजाना होता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है, बेहतरीन होता है। यौन संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये किसी भी प्रकार की पथरी हो, छोटी हो या बड़ी, टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देता है। बालों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे बाल झड़ रहे हो, बालों में गंज आ गई हो या बाल रुके सूखे हो, बार बार डैंड्रफ हो जाता हो, सभी प्रकार की बालों की समस्याओं को दूर करता है ये गुड़हल का फूल। इससे न सिर्फ झड़ते हुए बालों की समस्या बंद होती है, लेकिन ये बालों को लंबे, काले और चमकदार भी बनाता है। पुरुषों में होने वाली ताकत की कमी, दुर्बलता, कमजोरी और नपुंसकता, इसके अलावा स्त्रियों में होने वाली चिपचिपी पानी यानी सफ़ेद पानी की समस्या हो, शादी की लंबे समय के बाद भी जिन महिलाओं को गर्भ न ठहरता हो या फिर बार बार गर्भपात का भय रहता हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए गुड़हल के जो पौधे होते हैं बेहतरीन होते हैं, ज़बरदस्त ईश्वर का वरदान होते हैं। इसके अलावा चर्म रोगों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, कैसा भी त्वचा रोग हो, फंगल इन्फेक्शन हो, दांत खाज खुजली हो, इसको भी ये चुटकी में दूर करने के लिए कारगर होता है। दोस्तों, गुड़हल का फूल आजकल तो हर लोग अपने घर के आंगन में लगा ही लेते हैं इसके फूलों की सुंदरता के कारण, लेकिन इन लोगों को इसके फायदे के बारे में जानकारी नहीं होती। तो मुझे लगा कि क्यों न गुड़हल का ही वीडियो बनाकर आप लोगों तक इसकी जानकारी दे, क्योंकि आजकल बालों की समस्या से हर लोग परेशान रहते हैं। पथरी भी ज़्यादातर लोगों को होती है। इसके अलावा ज़्यादातर स्त्री और पुरुष अपनी निजी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं और ये किसी को बता भी नहीं सकते। इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में और दोस्तों में शेयर करें। जिन लोगों के बाल पूरी तरह से झड़ चुके हैं, सिर पर गंज आ गई है, ऐसे लोगों के लिए भी गुड़हल का पौधा किसी वरदान से जरा भी कम नहीं। जिन लोगों को बार बार भूलने की बीमारी है, यानी जिन लोगों की याददाश्त कम है, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए भी गुड़हल काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है। ये न सिर्फ ही याददाश्त बढ़ाता है, लेकिन दूध के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर की कमजोरी दूर करता है, बुढ़ापा दूर करता है और यौवन शक्ति बढ़ाता है। गुड़हल के पौधे के पूरे फायदे आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं गुड़हल के बारे में थोड़ा विस्तार से। ज़्यादातर लोगों ने बाग बगीचों में और घरों के आंगन में गुड़हल का पेड़ जरूर लगाया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, इनके लिए थोड़ी जानकारी शेयर कर देते हैं। गुड़हल का जो पेड़ होता है ना, ये 8 से 10 फीट तक ऊंचा होता है। इस पर बड़े ही लुभावने सुंदर आकर्षक फूल लगते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, इस प्रकार का होता है गुड़हल का पेड़। इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये कंगूरीदार होता है। गुड़हल के फूल का वृक्ष अपने आकर्षक रंग, नैसर्गिक सौंदर्य तथा अत्यंत लुभावने घंटाकार पुष्प के कारण उद्यानों, घरों के आंगन में तथा मंदिरों के परिसरों में काफ़ी मात्रा में लगाए जाते हैं। फूलों के रंग भेद से गुड़हल की 3 से 4 प्रजातियाँ होती है। गुड़हल के जो फूल होते हैं ना, ये एकहरा, दोहरा और तिहरा इस प्रकार के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रंगों की बात करें तो ये ज़्यादातर लाल रंग में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कहीं कहीं सफ़ेद, पीला और बैंगनी रंग वाला भी गुड़हल आपको मिल सकता है। इसके अलावा कहीं कहीं बैंगनी और गुलाबी रंग के फूल वाली भी प्रजाति दिखाई देती है।
गुड़हल को लगाना भी बिल्कुल आसान है क्योंकि ये एक प्रकार का कलमी पौधा है। इसकी डाली को काटकर आप कहीं भी लगा देंगे, आसानी से लग जाएगा। गुड़हल के फूलों में कई प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके फूलों में लौह, फास्फोरस, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, थियामिन और नियासिन होता है। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन सी भी होता है। इसके पत्तों में कैरोटीन पाया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो गुड़हल का जो पूरा पेड़ होता है औषधीय गुणों का खजाना होता है। संस्कृत भाषा में इसे जपा पुष्प, उध्व पुष्प और अर्कप्रिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी में गुड़हल कहते हैं, गुजराती में जासूस से पहचानते हैं और इसका मराठी नाम जास्वंद और जासुंदी है। दोस्तों, हमारे विशाल भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। आपके क्षेत्र में गुड़हल के पौधे को किस नाम से जानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं क्योंकि हमारे और दर्शक भी इसकी जानकारी ले सके। दोस्तों, शरीर में बढ़ी हुई पित्त को दूर करने के लिए गुड़हल का पौधा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका गुणधर्म पित्त शामक होता है। इसके अलावा ये खून को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है, बालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह स्तंभन शक्ति बढ़ाता है। महिलाओं की बात करें तो गुड़हल का पौधा गर्भ निरोधक भी है और गर्भ पोषक भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। स्त्री हो या पुरुष, पेशाब संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, गुड़हल का पौधा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये पथरी के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देता है। यानी आप समझ सकते हैं कि गुड़हल का पौधा कितना पावरफुल है। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। तो दोस्तों, गुड़हल का पौधा अगर आपके घर के आसपास में, आंगन में या कहीं भी नज़दीक में हो तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी है या कोई चीज़ जल्दी से याद नहीं रहती तो याददाश्त बढ़ाने के लिए गुड़हल के फूल और पत्तों को समान मात्रा में ले और साव में सुखाकर पाउडर बनाकर शीशी में भरकर अपने पास रख ले। अब रोज़ सुबह 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम मीठे दूध के साथ रोज़ाना सेवन करते रहे। गुड़हल के फूल और पत्तों का ये प्रयोग तो बेमिसाल है, इसके समान कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता। ये न सिर्फ याददाश्त बढ़ाता है लेकिन रोजाना करते रहने से शरीर की युवावस्था बनी रहती है, बुढ़ापा दूर रहता है, यानी लंबे समय तक आपकी युवानी बरकरार रहेगी। रोज सुबह योगासन करने के बाद ये प्रयोग अवश्य करें, इससे शरीर हमेशा फिट रहेगा। जो लोग शरीर की अंदर की कमजोरी का शिकार है, नपुंसकता के शिकार है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, शरीर की अंदर की कमजोरी, तो ऐसे लोगों के लिए गुड़हल का पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए आपको गुड़हल के फूलों को और पत्तों को साथ में समान मात्रा में लेकर साव में सुखा लेना है और इसको पत्थर की खरल में अच्छी तरह से पीसकर कपड़ छान पाउडर बना लेना है। अब उसमें समान मात्रा में खांड मिलाएं और 40 दिन लगातार 6 ग्राम की मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। ये प्रयोग धातु को बढ़ाने का, धातु के पतलापन को दूर करने का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। ये शरीर की अंदर की कमजोरी को दूर करता है और शरीर को बलवान बनाता है, ताकत से भर देता है। महंगी महंगी दवाइयों के पीछे खर्चा करके जो लोग थक चुके हैं, इन लोगों को ये प्रयोग जरूर आजमाना चाहिए। ये प्रयोग बिल्कुल मुफ्त का है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और बिल्कुल निरापद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये प्राकृतिक नेचुरल औषधि का प्रयोग है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जिन लोगों की तासीर ठंडी है, जिनकी प्रकृति ठंडी है, ऐसे लोगों को ये प्रयोग नहीं करना है। अगर करना हो तो 1 सप्ताह से ज़्यादा इसका प्रयोग न करें और 1 सप्ताह छोड़ दें। इसके बाद दूसरे सप्ताह ये प्रयोग शुरू करें। लगातार इसका प्रयोग न करें। अगर कोई इसका साइड इफेक्ट आपको मालूम होता है तो तुरंत ये प्रयोग को छोड़ दें क्योंकि हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है। गुड़हल का जो पौधा होता है ना, ये शरीर की कमजोरी को दूर करता है, दुर्बलता मिटाता है और साथ में खून की कमी को भी दूर करता है। अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो तो गुड़हल का पौधा बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा प्रयोग नहीं, बहुत सरल और आसान प्रयोग है। इसके फूलों को इकट्ठा करें, साव में सुखाए और कपड़ छान चूर्ण बनाए। 1-1 चम्मच की मात्रा में इसका पाउडर दूध के साथ सुबह शाम रोजाना प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। कुछ महीनों में ही शरीर में खून की कमी दूर होती है, खून बढ़ता है और शारीरिक स्फूर्ति भी बढ़ती है। सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी इससे दूर होती है, शरीर में नया जोश आता है। दोस्तों, पुरुषों के साथ साथ ही महिलाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है।
महिलाओं में होने वाले सफ़ेद पानी, चिपचिपा पानी को दूर करने का ये बेहतरीन इलाज है। अगर किसी महिलाओं को ल्यूकोरिया की बीमारी है तो इसको दूर करने के लिए गुड़हल सबसे बेहतरीन औषधि है। इसके लिए जो गुड़हल की ताज़ी फूलों की कलियां होती है ना, ये 4 से 5 की संख्या में ले और घी में तलकर मिश्री के साथ इस्तेमाल करें और ऊपर गाय का दूध पिए। इस प्रयोग से सफ़ेद पानी की समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को रक्त प्रदर है तो इसके लिए गुड़हल के ताज़े फूलों को घी में तलकर बूरा मिलाकर इस्तेमाल करें। जिन शादीशुदा महिलाओं को लंबे समय गुजर जाने के बाद भी गर्भ ठहरता न हो, गर्भधारण में दिक्कत आ रही हो, तो इसके लिए सफ़ेद फूलों वाले गुड़हल की जड़ आप ले आए और इसको गाय के दूध के साथ पीस लीजिए। साथ में बिजूरा नींबू के जो बीज आते हैं उसको भी पीसकर साथ में मिला दें। अब इस प्रयोग को मासिक धर्म के दौरान करें, यानी पीरियड के दौरान इस दूध को पिलाती रहे। इसके अलावा गुड़हल के मूल के साथ इसके फूलों को पानी में मिलाकर काढ़ा बनाएं और इसका 30 से 50 ml की मात्रा में सुबह शाम रोजाना पिलाते रहे। इससे गर्भ की रक्षा होती है और गर्भ पुष्ट बनता है। ये गर्भ धारण भी करवाता है, गर्भ को पुष्ट भी बनाता है और गर्भ निरोधक भी है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। जो महिला गर्भ धारण नहीं करना चाहती है, इनके लिए गुड़हल के फूलों को कांचे में पीस लेना है और 50 ग्राम की मात्रा में पुराना गुड़ मिलाकर मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक खाने से गर्भ नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार से काम करता है, सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। दोस्तों अब आगे जानते हैं बालों के लिए गुड़हल का प्रयोग किस प्रकार से करें। जिन लोगों के बाल झड़ गए हो, पूरी तरह से गंज आ गई हो, तो गंज को दूर करने के लिए और नए बाल उगाने के लिए गुड़हल सबसे बेहतरीन औषधि है। ये झड़ते हुए बालों को रोक देती है और नए बाल उगाती है। इसके लिए गुड़हल के ताजे फूलों को काली गाय के पेशाब के साथ पीसकर रोजाना गंज पर लगाएं। रोजाना इस प्रकार से करते रहने से सिर की गंज दूर होती है और नए बाल उगाते हैं। दोस्तों दूसरा भी एक बालों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। जैतून का तेल कढ़ाई में डालें और आग पर धीरे धीरे पकाएं। उसमें गुड़हल के फूलों को पीसकर मिला दीजिए। फूल पकते पकते जब सारे काले पड़ जाए, बिल्कुल काले पड़ जाए, तब उस तेल को कपड़े से छानकर एक बोतल में भरकर रखें। रोजाना उस तेल की अपने सिर में मालिश करें। बालों की जड़ों में रोजाना लगाते रहे। इससे बाल लंबे और काले तथा घने और चमकीले बनते हैं। दोस्तों कैसी भी बड़ी या छोटी पथरी हो, इसको दूर करने का रामबाण इलाज है गुड़हल के फूल। किडनी या पित्त की थैली की पथरी निकालने में गुड़हल का फूल कारगर उपचार है। पथरी को दूर करने के लिए और दर्द से छुटकारा पाने के लिए गुड़हल के लाल फूलों को साव में सुखाकर पाउडर बनाकर अपने पास रखें। अब शाम को खाने के 2 घंटे बाद सोते वक्त इसके फूलों का पाउडर आधी चम्मच की मात्रा में गर्म पानी के साथ पी जाए। इसको लेने के तुरंत बाद ही पथरी से होने वाला दर्द तुरंत बंद हो जाता है, गायब हो जाता है। इसके अलावा 8 से 10 दिनों तक लगातार इसका प्रयोग करते रहने से कैसे भी पथरी हो टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसका पाउडर आपको मेडिकल के दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों गुड़हल का पौधा खांसी की समस्या को भी ठीक करता है। अगर किसी को खांसी हो गई हो तो गुड़हल की जड़ को पानी से साफ करें और पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाएं और सुबह शाम कुछ दिनों तक पीते रहे तो खांसी दूर होती है। ये अर्श और बवासीर में भी काफ़ी लाभकारी होता है। इसके अलावा जिनको खूनी दस्त हो तो इसके लिए भी गुड़हल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए गुड़हल की जो फूलों की कलियां होती हैं ना, इसको घी में तलकर उसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीते रहे। इस प्रयोग से खूनी दस्त और अर्श में बहुत फायदा मिलता है। अगर किसी को गर्मी के कारण मुंह में छाले पड़ गए हो तो इसको ठीक करने के लिए गुड़हल की ताज़ी जड़ को साफ पानी से धोकर 1-1 इंच के टुकड़े करके अपने पास रखें। अब इनमें से एक टुकड़ा चबाएं और राल को थूक कर बाहर फेंक दें। दिन में 3 बार ये प्रयोग करें। कुछ ही दिनों में मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी गुड़हल के पौधे की छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तथा मित्रों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।